गौरव को हमने अलग अलग किरदारों में देखा, अलग अलग सीरियल्स में अलग अलग कैरेक्टर्स करते हुए देखा, लेकिन गौरव को पर्सनल लाइफ में वो कैसे हैं, उनको क्या करना पसंद है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पसंद है जो मैं इंटरव्यू में नहीं कह सकता। पर मेरे शेड्यूल्स जो हैं वो बहुत कुछ करने के लिए टाइम नहीं देते, तो फिर लिमिटेड टाइम में आप जो चीज़ें कर सकते हैं वो मैं कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत अपना ख्याल रख लेता हूँ, थोड़ा बहुत दोस्तों से मिल लेता हूँ, फिल्म्स देख लेता हूँ, म्यूज़िक हर वक्त सुनता हूँ। मेरे करीबी दोस्त ये बात जानते हैं कि मेरे आसपास जिस तरह का म्यूज़िक है उस तरह का मेरा मूड है। हाँ, तो आप किसी आपके किरदार को आप रिलेट कर पाते हैं कि आप उस किरदार की तरह, मतलब पर्सनल लाइफ में कैसे हैं? मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ राघवेंद्र के साथ। मुझे ये भी नहीं याद है कि किस पॉइंट पर उन्होंने उसे मेरे जैसा बनाया है या किस पॉइंट पर मैं उसके जैसा हो गया। एक और शो था कॉल्ड ऐसा देश है मेरा, जिसमें मेरे कैरेक्टर का नाम था समय खुराना। समय के साथ भी मैं काफ़ी रिलेट करता था उस वक्त, एंड कोइंसिडेंटली लाइफ में जिस तरह का दौर चल रहा था फिर उसी तरह के सीन्स में उस वक्त करता था। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आ रहे हैं जैसे रघुवीर की लाइफ में आ रहे हैं, पर एज अ कैरेक्टर जो उसका इम्पल्स है या जो उसका मोटिवेशन है या जो उसका रिएक्शन होता है वो प्रीटी मच मेरा भी है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती मुझे एक्टिंग करना। Okay. What annoys you the most? Pretension annoys me the most. Lack of system annoys me very much. Lack of standards. कोई भी कुछ भी कर रहा है और अगर बुरा हो जाता है तो चलता है। सड़क पर ट्रैफिक जैम है, लोग 25-25 मिनट देरी से जा रहे हैं क्योंकि कुछ 2-3 पुलिस वाले एक नाकाबंदी लगाकर कुछ बाइक वालों को रोककर उनसे 50 रुपये हटने की कोशिश कर रहे हैं और कोई कुछ कहता नहीं। अगर आप टेलीविज़न में बुरा काम करते हैं तो कोई बात नहीं, टेलीविज़न है। अगर आप फिल्म में बुरा काम करते हैं तो कोई बात नहीं, पहली फिल्म थी। स्टैंडर्ड्स जब तक हम लोग सेट नहीं करेंगे एज अ कंट्री या एज अ सोसाइटी, तब तक हम लोग इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। और कोई एक इडियट जो कह रहा हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए, वो बुरा बन जाता है। he becomes the bad guy because he is making it uncomfortable for everyone else. So I need more bad guys, then we'll be better off. Okay. आपका favorite holiday destination? I love traveling. और मेरे लिए ट्रैवलिंग का मतलब है कि गौरव द एक्टर का चैप्टर बंद करो और कहीं चले जाओ एज गौरव द पर्सन। वहाँ पर अगर कोई आपको पहचान जाए तो ठीक है, बट अदरवाइज आई बिकम वेरी फ्री। आई एम लाइक दैट इन रियल लाइफ एज वेल। मैं अपने घर पर आई थिंक वैसा ही हूँ जैसा मैं 10 साल पहले था, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पुराने दोस्तों के साथ या अपने भाई बहन के साथ। ट्रैवलिंग इज़ फॉर मी टू डिस्कवर माई सेल्फ, सो लोकेशन एक्चुअली इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। आई लव द सेंस ऑफ यूरोप जितना मैंने ट्रैवल किया है। मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अभी तक नहीं गया हूँ, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है एज अ प्रोपोजिशन आजकल। वैसे एज अ चॉइस आई प्रेफर द माउंटेन्स टू द बीच। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने जाएँ तो बीच पे जाएँ, अगर अकेले जाएँ या किसी एक के साथ जाएँ तो फिर माउंटेन्स पे जाएँ। इसकी वजह मैं आपको कभी और बताऊँ। ओके, डू यू नो कुकिंग, और अगर हाँ आप खाना बना लेते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे अच्छी बनाए? नहीं, मैं बहुत छोटा था जब मैंने ये बात समझ ली थी कि अगर एक आदमी को कुकिंग आती है तो फिर उसे कुकिंग करनी पड़ती है, अगर उसे कुकिंग नहीं आती तो उसे कभी नहीं करनी पड़ती। कोई ना कोई हमेशा खड़ा हो जाता है आपकी मदद करने के लिए। हाय बेचारा भूखा है, तो कभी मम्मी, तो कभी बहन, तो कभी घर की मेड, कभी आपकी गर्लफ्रेंड, कभी जो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है पर बनना चाहती है,
कभी जो गर्लफ्रेंड थी पर अब नहीं है कोई ना कोई खड़ा हो ही जाता है आपकी मदद करने के लिए। तो एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग लाइक दिस वेरी वेरी अनकूल पर्सन, नहीं मुझे कुकिंग नहीं आती। हाँ, आई कैन मेक एग्स, आई मेक ग्रेट मैगी, आई whip a lot of smoothies and shakes में बहुत concoctions करता रहता हूँ अलग अलग चीज़ों की, पर वो भी predominantly मेरे लिए ही होती है। डू यू वॉच फिल्म्स मूवीज़? अगर येस तो आपके फेवरेट मूवी कौन सी है और एक्टर्स कौन? I watch a lot of films. In fact, I was just saying this to someone yesterday that now we've started watching so many films कि वो retain नहीं हो पाती, तो maybe थोड़ा कम करना चाहिए। But वो दौर जब मैं बम्बई आया एक्टर बनने के लिए इन अबाउट द एंड ऑफ 2001-2002, मैंने सबसे पहले काम ही यही किया। मैंने यहाँ आकर मेरे पास एक DVD सिस्टम था, उसमें देखने के लिए ढेर सारी क्लासिक्स खरीद ली। दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू। तो जब मेरी उम्र के दूसरे यंग एक्टर्स गर्लफ्रेंड्स पटा रहे थे, तब मैं घर पर बैठकर क्लासिक्स देख रहा था। But I've always liked watching films. I have a lot of favorite actors. I will not be able to pinpoint one. While हमारे यहाँ of course दिलीप साहब, बच्चन साहब, and you have Ranveer now. You have a lot of actors now जिनसे आप एक उम्मीद लेकर जाते हैं फिल्म देखने के लिए, and thankfully वो deliver करते हैं। I still feel we've lost the sense of persona on screen. A lot of them seem very similar for some reason. ब्रैकेट था पहले हमारी हिंदी फिल्म्स में। एक्शन हीरोज़ में भी एक विनोद खन्ना थे, एक धर्मेंद्र थे, एक अमिताभ बच्चन थे, और हर एक की कैटेगरी ऑफ परफॉर्मेंस का स्टाइल बहुत अलग था। एक्ट्रेसेस में भी ऐसा था। अब pretty much everyone, to me at least, seems the same. कैटेगराइजेशन बहुत कम है। A lot of Hollywood cinema, a little bit of world cinema as well, and there I have a lot of favorites. I mean, there's Robert Downey Jr., there's of course the Pacinos and the De Niros. I've just rediscovered after many years Marlon Brando again. I'm watching a lot of his films. Yeah. Okay. Favorite actress जिनको आप पसंद करते हैं? ये जवाब हॉलीवुड के लिए देना आसान है, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारी हीरोइन ओरिएंटेड, एक्ट्रेस ओरिएंटेड, फीमेल प्रोटैगनिस्ट ओरिएंटेड कहानियाँ बनती हैं। हमारे यहाँ बहुत कम होती हैं। तो ये कहना कि इस वक्त मेरी फेवरेट कौन है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आई लाइक जोडी फॉस्टर। शी इज नॉट डूइंग अ लॉट ऑफ सिनेमा नाउ, बट आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द crisp intensity she brings to his film. It's very random that I'm taking so long to answer to the women that I like. यहाँ as far as Hindi films go, of course Vidya Balan is very talented. There's Rani Mukherjee. Some of them very fresh-faced, who probably become better actresses in the future. Priyanka Chopra was very diverse, very confident, she seems. Deepika Padukone, who looks extremely pretty in anything that she does. And though I think yet that she's not known for her acting capabilities, but I see a very subtle improvement in every film. So I think that in some time, probably be a force to reckon with as well. Your childhood crush, yeah, your first crush. When was it and who was it? सारी पोल आप ही लोग खोल दिए मेरी। अच्छा, एम्बैरेसिंग कहानी। I was in KG and my teacher was very pretty. I don't know what I went and said to my dad, but my dad, being my dad, went and met her on the parent-teacher meeting day and said, you know what? This is what he says about you, and बस that was it. So मैं एक ऑल बॉय स्कूल में था दिल्ली में, जिसका नाम है सेंट कोलंबस, और वो KG से लेकर क्लास 12 तक जब भी उन्होंने मुझे देखा, उसके बाद वो मुझे पकड़ कर कुछ ऐसे करती थी और वो सारे लड़के हंसते थे। तो क्रश कम और एम्बैरेसमेंट ज़्यादा है, पर
एज पर रिकॉर्ड दैट्स द फर्स्ट। केजी से पहले शायद मुझे याद। Okay, your favorite childhood memory? Lots of them. I've been very lucky. I've had a very wholesome childhood. I was a good student. I used to play a lot. I had lots of friends, and I used to also play at school. And I used to also play at home. And Delhi gives you the comfort and the luxury of having bungalows and parks and grounds to play. तो जो प्रेजेंट जनरेशन जिनको ये बात नहीं पता उनको मैं बता दूं कि एक ऐसा ज़माना था कि समर वेकेशंस कुछ ऐसी हुआ करती थी। सुबह 6 बजे बेल बजती थी मेरे घर पर। कोई स्किनी से 2 लड़के खड़े होते थे जो बोलते थे अंकल प्लीज़ गौरव को बाहर भेज दो। फिर वो मुझे जगाते थे और मैं भाग के बाहर जाता था। मम्मी पीछे से बोलती थी एटलीस्ट 1 गिलास दूध तो पी ले। तो वो एक कोई फ्रूट पकड़ के और एक वो जल्दी से दूध गटक कर आप बाहर चले जाते थे खेलने। और क्योंकि समर वेकेशंस थी इसलिए हम बड़े ग्राउंड में जाते थे, वहाँ से खेल कर वापस आते थे दोपहर तक। तो जलकर कोयला हो गए होते थे धूप में। वापस आके मम्मी शक्ल देखकर बोलती थी देखो ये क्या हाल बना रखा है। फिर उन पर एहसान करके हम लोग नहाते थे। फिर कुछ खाना खाया जाता था और एहसान करके, और खाना ख़त्म होने से पहले ही किसी ना किसी के घर पे चले जाते थे कुछ इंडोर गेम खेलने के लिए। तो उस वक्त चेस और कैरम और इवन वीडियो गेम्स एट टाइम्स, कार्ड समटाइम्स, ऊनो, उसकी टूर्नामेंट्स चलते थे। वो शाम को ख़त्म, उसकी टाइमिंग ऐसी थी कि वो तब ख़त्म होगा जैसे ही शाम को धूप थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे ही धूप कम हो जाएगी तो आप सामने पार्क में जाएंगे तो फिर नई गेम खेलेंगे। वो गेम आप शाम को 7 बजे ख़त्म करेंगे, दौड़ कर घर आ जाएंगे, पापा को दिखाएंगे मैं बहुत अच्छा हूँ, गिद्दे को बैठ कर पढ़ रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद आप खाना खाएंगे, कट्टू बाहर भाग जाएंगे क्योंकि पार्क में लाइट्स हैं। तो फिर नेट लगा के बैडमिंटन और फ्रिस्बी और फिर वो नाइट गेम्स होती। टिल द टाइम अचानक एक बूमिंग आवाज़ आपके घर से आएगी कि आप खेलते रहोगे क्या, कट टू स्टॉप ब्लॉकिंग। आप घर के अंदर वापस आएंगे, सुबह 6 बजे फिर बेल बजेगी। सो दिस वाज माय समर वेकेशंस। I don't even know whether anyone now can even imagine this. एक ऐसा सीक्रेट आपके बारे में जो आपके फैंस को नहीं पता है एंड यू आर रेडी टू बता talk about सीक्रेट कैसे रहेगा? कोई भी ऐसे जो आप खुशी खुशी अपनी मर्जी से बताना चाहें। काफ़ी बोरिंग आदमी कहने को। कोई आपकी ऐसी आदत या आपके बारे में कुछ ऐसा जो मैं रात को 1 और 1:30 बजे के बीच में जिम जाता हूँ। क्यों? उस वक्त वो जिम मेरा हो जाता है। और बहुत बार मुझे वक्त भी वैसा ही मिलता है। बट आई प्रिफर दैट प्राइवेट जोन दैट आई कैन बी इन द जिम। You go late and everyone's you're not so looked at. I hate always being looked at as an actor. I don't have a problem with it because this is the game that we play. But I hate that अच्छा कोरियर साइन करने के लिए भी पहले शीशे में जाके बाल बनाओ, फिर दरवाज़ा खोल के कोरियर साइन करो। I hate that. ओके, आपका निकनेम? Not really. My मासी प्यार से used to call me Gauru, but that's it. I've never had nicknames really. ओके, कोई Gaurav is short and sweet. कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अपने फैंस को? अभी इस जंक्चर पे तो मैसेज कुछ ऐसे ही होगा। I've had a tremendously satisfying run with Mr. Rathwar and the adulation that I've got for it. Not a single day goes by when 5 new good things are not said to me. People stop on the roads, wave, stop the car, stop in the malls and the shops, anywhere that they can see. And so many people who are so uncomfortable in admitting to the fact कि वो टेलीविज़न देखते हैं, या बहुत सारे लोगों की पहली लाइन ये थी मैं ज़्यादा टेलीविज़न नहीं देखती पर, और उनके हस्बैंड्स की तो बहुत अच्छी लाइन होती है मैं तो बिल्कुल भी नहीं देखता पर इनकी वजह से मुझे आपको देखना पड़ता है। बट so on and so forth. I'm extremely obliged. I think इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट इतने छोटे अरसे में बहुत मुश्किल से मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे आपका ये प्यार और एडुलेशन थोड़ा सा और चाहिए होगा तो उसे प्लीज़ बरकरार रखिए।
कुछ 2-4 महीने में मैं आकर आपको कहूँगा कि मुझे प्लीज़ गिव मी योर अटेंशन फॉर अ लिटिल मोर टाइम। तब तक प्लीज़ बी देयर फॉर मी एंड आई शैल बी देयर फॉर यू। Congratulations Telly Chakka, this is your 7th anniversary and I'm here in your office to wish you all the best. I hope when you celebrate your 17th and your 27th and your 37th, I'm here as well, because I know for sure that you keep on doing the good work that you do. So congratulations and best of luck.